हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम बताएंगे करेले की खेती के बारे में। जैसा कि आप करेले की खेती किए होंगे, बहुत करेले की खेती हुए हैं, तो किस प्रकार से करेले की खेती की जाए जिससे अधिक पैदावार हो और कौन से समय का हम उपयोग करें दोस्तों, और किन दवाओं का उपयोग करें और इसकी निराई गुड़ाई कैसे करेंगे, कैसे सिंचाई करेंगे और कब इसकी तोड़ाई करेंगे, कौन से बीज का उपयोग करेंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है यही है। तो दोस्तों, ये जो मेरे खेत में लगा है करेले का खेती, ये आलू के टाइम में लगा दिया गया था। जब आलू की खुदाई करके इसको फिर नाली पे जो बरहा होता है आलू का, उस पर कर दिया गया था। अब आलू खनाने के बाद इसकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है। तो अगर उस टाइम से आप आलू खन के इसका रोपाई किए हैं, तब जाके इस समय एक अच्छा फल देता है दोस्तों। आलू के बाद हमने इसमें कन्वर्ट किया दोस्तों। और खेती की बात करेंगे तो ये 4 बिस्से की खेती है दोस्तों। अभी पूरा टूटा नहीं है, ये तीन लाइन टूटा है, 3 लाइन बचा है। तो ये 2 बोरिया मुँह बांध के है। कहने का मतलब ये करीबन 75 से 80 रुपये, 75 से 80 किलो के आसपास से ये होगा दोस्तों। अभी हार्वेस्ट हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पीस है, कितना शेड्यूल है। ये लत विधि से भी होता है, झाड़ विधि से होता है दोस्तों। तो ये झाड़ विधि मतलब ज़मीन पे कराया गया है। तो हमारे यहाँ विशेष घास भी नहीं है, घास वोस नहीं है। और नाली के माध्यम से, तो नाली भरेंगे तब तो नाली तक ही नमी रहता है, बाहर नमी नहीं जाता है दोस्तों। तो उस प्रकार से अगर हम खेती करते हैं तो एक अच्छा तरीके से हम खेती करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर करेले का आपको खेती करना है तो हमें कौन से समय का उपयोग करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, ये देखिए हार्वेस्ट भी हुआ है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितने अच्छा है, कितना हरा भरा है करेला। ये हार्वेस्ट हुआ है और एक बोरिया उधर भी है। और फल की बात करेंगे तो फल भी काफ़ी तेज़ी से छोड़ रहा है। ये छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें तोड़ाई करने में बहुत से कठिनाई होती हैं दोस्तों करेले का, अगर इस विधि से हम करते हैं तो। और दोस्तों, करेला में बहुत कम कीट कब लगते हैं। फफूंदीनाशक का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, कीटनाशक का बहुत कम उपयोग करना पड़ता है दोस्तों। करेले में दोस्तों कैल्शियम का उपयोग आप अवश्य करें। अगर कैल्शियम और पोटास का उपयोग आप बराबर करते रहते हैं तो आप लंबे समय तक करेले का फल ले सकते हैं, लंबे समय तक करेले का फल ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा कि करेले की खेती हम करते हैं तो इसके पहले कौन से खेती हुई है वो बहुत मायने रखते हैं। तो मेरा आलू की खेती के बात का ये खेती है। तो आलू में खुद ही इतना ताकत होता है, इतना अच्छा मिट्टी होता है, इतनी भुरभुरी मिट्टी होती है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ दोस्तों, एक बार कल्टीवेटर से अच्छे से 2 टाली गोबर की खाद डलवा के जुताई करवा दिए हैं, जिससे कि मिट्टी हमेशा मजबूत रहे। और मुझे दूसरा या तीसरा कोई फसल लगाना हो तो उसको भी बहुत आसानी से हम पैदावार कर लें, जिससे किसी प्रकार का रोग और ना लगे दोस्तों। दूसरा चीज़ ये भी है कि करेले का जो फरने लगता है दोस्तों, तो बहुत काफ़ी तेज़ी से फरने लगता है। जैसे एक लाइन ये है, दूसरा तीसरा 3 लाइन में दोस्तों मान के चलिए 80 किलो के आसपास निकला है, फिर 3 बचा है। तो 4 बिस्से में 2.5 से 3 कुंटल दोस्तों आसानी से, 2.5 कुंटल के आसानी से टूट जाता है। ये 8वां हार्वेस्टिंग है दोस्तों। और पूंजी की बात करेंगे तो पूंजी हमारी पहले हार्वेस्टिंग में निकल गई थी दोस्तों। अब जो भी आ रहा है वो इनकम ही आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अभी 2-4 हार्वेस्टिंग और ये करेंगे हम, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। उसके बाद दोस्तों मैं ये भी प्लान बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका हम इसको उखाड़ के दूसरी खेती क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरी खेती मुझे मक्का करना है, मक्का। तो दोस्तों मुझे मक्का लेट हो रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, इसको उखाड़ूंगा, तो उसका भी खेती करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।